तो दोस्तों, मूवी माइंडेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2018 में आई एक अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है बर्ड बॉक्स, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है और रोटेन टोमेटो पे इसे मिली है 64%। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक रेडियो टेलीकास्ट से, जिसमें यह मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ एक सुरक्षित जगह है, यहाँ पर बच्चों के रहने का पूरा इंतजाम है और नदी से यहाँ आने का रास्ता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि एक औरत जिसका नाम मेलोरी है, वो दो छोटे बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए दिखाई देती है, जिसमें वो बोलती है कि वो पूरा रास्ता शांत रहेंगे, अगर कोई आवाज़ आई तो उसे बताएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो कभी भी अपनी आँख की पट्टी यानी कि ब्लाइंड फोल्ड को उसके ऑर्डर के बिना नहीं उतारेंगे। मेलोरी उन दोनों बच्चों का नाम ना लेकर उन्हें बॉय और गर्ल बताती है, क्योंकि उनमें से एक लड़का और एक लड़की है। इसके बाद मेलोरी अपना सामान और एक डिब्बे में अपना चिड़िया को रख करके उन दोनों बच्चों के साथ आंख पर पट्टी बांध करके बाहर आ जाती है, और किसी तरह से वो नदी के किनारे जा करके वो एक छोटी सी बोट को बाहर निकाल कर उन दोनों बच्चों के साथ उस नदी में बोट से चली जाती है। मेलोरी उस टेलीकास्ट वाली जगह पर जाना चाहती है। फिर सीन शिफ्ट होके 5 साल पहले दिखाया जाता है कि मेलोरी जो भी प्रेग्नेंट है और एक कमरे में पेंटिंग कर रही है। उसी वक्त उसकी दोस्त जेसिका बाहर से कुछ सामान लेकर आती है। वो मेलोरी को बताती है कि उसने न्यूज़ में कुछ सुना है, जिसके बाद मेलोरी टीवी ऑन करके न्यूज़ देखती है। न्यूज़ में यह खबर आ रही है कि कुछ शहर में अजीब घटना हो रही है, लोग खुद को अचानक नुकसान पहुंचा रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। यह देखकर मेलोरी टीवी बंद कर देती है। उसकी दोस्त आज होटल से चेकआउट करके जाने वाली है, इसलिए वो मेलोरी को अपने साथ जाने को कहती है, पर मेलोरी उसे मना कर देती है। और फिर मेलोरी अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाती है और जाकर वहां चेकअप करवाती है। उसके बाद मेलोरी अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल से बाहर आती है। उसी वक्त वो दोनों देखती है कि शहर में अफरा तफरी मची हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तब मेलोरी की दोस्त जेसिका मेलोरी को कार में बिठा करके होटल की तरफ जाने लगती है। उसी दौरान कार चलाते हुए मेलोरी की दोस्त कुछ ऐसा देखती है, जिसके बाद वो पागल की तरह अपनी कार का एक्सीडेंट करवा देती है। एक्सीडेंट होने के बाद जब मेलोरी कार से बाहर आती है, उसी वक्त वो देखती है कि उसकी दोस्त एक बस के आगे आकर के सुसाइड कर लेती है। उसी भगदड़ में मेलोरी एक घर के सामने जा कर के गिर जाती है और उस घर के अंदर से एक लेडी बाहर आकर उसकी मदद करने लगती है। उसी वक्त वो लेडी किसी चीज़ को देखती है और उसे देखने के बाद अचानक वो अपनी माँ से बात करने लगती है, जो कि वहाँ मौजूद ही नहीं है, और माँ से बात करते हुए एक जलती हुई कार में बैठ जाती है और सुसाइड कर लेती है। यह सब एक आदमी उस घर से देख लेता है। उसी भीड़ में एक आदमी जिसका नाम टॉम है, मेलोरी को साथ ले करके उस घर के अंदर चला जाता है, और उस घर के अंदर कुछ 8-10 लोग अपनी जान बचाने के लिए आ गए, और वहाँ सभी लोग अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। किसी को यह भी नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि उन्होंने बाहर क्या क्या देखा। उसी बीच एक बूढ़ी औरत कहती है कि उसने किसी को यह कहते हुए सुना, किसी ने उसे देखा और उस इंसान ने खुद को मार दिया। उसी बीच टॉम यह बताता है कि वो अपने साथी के साथ काम कर रहा था, पर अचानक उसके कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ देखा और उसने सुसाइड कर लिया। तब वो समझ जाता है कि बाहर जो कुछ भी है, अगर उसे कोई देख लेता है तो देखने वाला सुसाइड कर लेता है या फिर खुद को चोट पहुंचाने लगता है। और फिर सब खिड़की को बंद कर देते हैं ताकि कोई अंदर से बाहर नहीं देख सके। थोड़ी देर बाद टॉम मेलोरी से जाकर बातें करने लगता है कि वो ठीक तो है कि नहीं। तब मेलोरी रोने लगती है और बताती है कि वो औरत जो उसकी मदद करने आई थी, उसे अचानक क्या हो गया।
और वो अपनी माँ से बातें करने लगी थी। तब वहाँ वो आदमी आता है जिसका नाम डगलस है। वो आकर के यह बताता है कि वो उसकी पत्नी लीडिया थी और उसकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद उस घर में लोग अब रेडियो से खबर सुनते हैं कि बाहर सब कुछ खत्म हो रहा है, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसी वक्त बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तब टॉम उसे अंदर लाने को कहता है, लेकिन डगलस उसे रोकता है क्योंकि उसके पास ना तो अब खाने को ज़्यादा कुछ नहीं बचा, इसलिए वो किसी को भी ऐसे ही घर में नहीं ले आएगा। फिर भी सब लोग उसे अंदर ले आते हैं। अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम ओलंपिया है। इसके बाद सब लोग खाने के सामान के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तब उस घर का मालिक ग्रेग एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करें, हो सकता है कि वो हमें कैमरा के थ्रू चोट नहीं पहुंचा सकता। डगलस ग्रेग को यह करने से मना करता है, पर फिर भी ग्रेग यह करने को तैयार है। इसके बाद टॉम ग्रेग को चेयर से बांध करके चला जाता है ताकि अगर उसे कुछ हो तब भी वो खुद को चोट ना पहुंचा सके। थोड़ी देर बाद जब सब नीचे होते हैं तभी ग्रेग को मॉनिटर पर एक परछाई दिखाई देता है और यह देखकर ग्रेग की आंखों का रंग चेंज हो जाता है। उसके बाद वो खुद का सर टेबल पर पटक करके अपना जान ले लेता है। आवाज़ सुनने के बाद सब जब ऊपर आते हैं तब सब देखते हैं कि ग्रेग मर चुका है और यह भी जान जाते हैं कि वो चीज़ या एलियन या क्रिएचर जो भी है उसे हम कैमरा से भी नहीं देख सकते। और जब कोई इंसान उस क्रिएचर या एलियन को देखता है तब उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनका खाना भी खत्म हो रहा है, इसलिए टॉम बाहर जाकर खाना और जरूरी सामान लाने को कहता है। तब उनमें से एक आदमी जिसका नाम चार्ली है उन्हें बताता है कि वो जानता है कि पास में ही एक सुपरमार्केट है। इसलिए टॉम, मैलरी, चार्ली, लूसी और डगलस बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए वो एक कार के शीशे को पूरी तरह से पेंट कर देते हैं ताकि वो उस क्रिएचर या एलियन को नहीं देख सके। इसके बाद वो किसी तरह से बाहर जाते हैं और जीपीएस के थ्रू उस सुपरमार्केट में जाते हैं, जहां जाने के बाद वो ज़रूरी सामान लेने लगते हैं। मैलरी को वहां एक पिंजरा मिलता है जिसमें 2-3 चिड़ियाँ हैं और वो उसे अपने पास रख लेती है। जब सभी आपस में बात कर रहे होते हैं उसी दौरान सुपरमार्केट के पीछे वाले दरवाजे से कोई आदमी अंदर आने की कोशिश करता है। पहले तो वो आदमी नॉर्मली बातें करता है, लेकिन उसकी बातों से यह पता चलता है कि वो आदमी उस एलियन या क्रिएचर से पोजेस हो चुका है, इसलिए अंदर आकर के सभी को उस एलियन को देखने को कहता है। मैलरी यह गौर करती है कि उस क्रिएचर या एलियन के आसपास होने के कारण पिंजरे की चिड़ियाँ डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए मैलरी गेट खोलने से मना करती है। लेकिन वो आदमी ज़बरदस्ती करके गेट खोल के अंदर घुसने लगता है, पर उस आदमी को रोकने के लिए चार्ली उसे लेकर बाहर आ जाता है और वो भी मर जाता है। वापस आने के बाद सबको पता चलता है कि चार्ली अब नहीं रहा, और फिर जब रात को डगलस मैलरी से बात कर रहा होता है उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि लूसी और फिलिक्स कार लेकर भाग गए। धीरे धीरे दिन गुजरता है और एक दिन ओलंपिया एक आदमी को बिना किसी के परमिशन के अंदर ले आती है। उस आदमी का नाम गैरी है। गैरी उन्हें बताता है कि वो शहर में रहता है और कुछ साइको लोग उसके घर पर ज़बरदस्ती आ गए और हमें ज़बरदस्ती उन क्रिएचर को देखने के लिए फोर्स कर रहे थे। अजीब बात यह है कि वे सब लोग बिना ब्लाइंड फोल्ड के थे और खुश थे। वे सब लोग उस क्रिएचर को देखने के लिए सभी लोगों को फोर्स करते हैं। यह सुनकर डगलस गैरी को बाहर जाने को कहता है, पर वो बूढ़ी औरत जिसका नाम चेरिल है डगलस को सिर पर मार करके बेहोश कर देती है और सब उसे गैरेज में बंद कर देते हैं ताकि वो किसी को रोके नहीं और गैरी भी वहाँ रह सके। सुबह होने के बाद जब सब अपना काम कर रहे होते हैं तब ओलंपिया और मैलरी दोनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि दोनों की डिलीवरी का समय हो गया है। उनकी मदद वो बूढ़ी औरत चेरिल और टॉम करते हैं। उसी दौरान जब सब अपने काम में बिजी होते हैं तब गैरी अपने बैग से एक डायरी निकालता है जिसमें उसने बहुत सारे डरावनी फ़ोटो बना रखी थी।
और वो उस रूम की खिड़की को भी खोल देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गैरी भी उस क्रिएचर से पोजेस हो चुका है और उसकी आंखों का कलर भी बदला हुआ है। जब टॉम कुछ सामान लेने के लिए वापस आता है तब गैरी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और यह सब डगलस गैराज से देखते रहता है। उसके बाद गैरी ऊपर कमरे में जाता है जहाँ मैलोरी और ओलंपिया ने अपने बच्चे को जन्म दिया है। उस कमरे में आने के बाद गैरी रूम के सारे पर्दों को हटा देता है और उस क्रिएचर को देखने को बोलता है। अचानक पर्दा हटने के कारण ओलंपिया पोजेस हो जाती है और वो अपने बच्चे और खुद को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैलोरी ओलंपिया से उसके बच्चे को ले लेती है और बेडशीट से खुद को और बच्चों को ढक लेती है और फिर ओलंपिया खिड़की से कूदकर जान दे देती है। पर गैरी उस बूढ़ी औरत चेरिल को भी नहीं छोड़ता है और उसे भी जबरदस्ती देखने को कहता है। उस क्रिएचर को देखने के बाद वो बूढ़ी औरत जिसका नाम चेरिल है खुद की जान ले लेती है। उसके बाद गैरी मैलोरी को उन बच्चों को उस क्रिएचर को देखने को कहता है, लेकिन उसी वक्त डगलस वहां आ जाता है। पर गैरी डगलस पर भारी पड़ता है और डगलस को मार देता है। उसी दौरान टॉम होश में आ जाता है और डगलस को जान से मार करके मैलोरी के पास जाता है। सीन शिफ्ट होकर 5 साल बाद दिखाया जाता है कि मैलोरी टॉम उन दोनों बच्चों के साथ किसी तरह बचे हुए हैं और वो बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, जिसे मैलोरी ब्लाइंड फोल्ड बांध करके बाहर चलना सिखा रही है। और टॉम आज भी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन जब मैलोरी कुछ सामान के लिए एक घर के अंदर जाती है तभी वो यह गौर करती है कि बाहर कुछ लोग कार चला करके इंसानों को खोज रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कोई ब्लाइंड फोल्ड पहना ही नहीं हो। वापस आने के बाद मैलोरी टॉम को इसके बारे में बताती है। उसी रात को जब दोनों सोए हुए होते हैं तभी उन्हें किसी रिक नाम के आदमी का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि वो एक कंपाउंड में है जहाँ कुछ लोग सुरक्षित हैं। नदी के थ्रू तुम यहाँ पहुँच सकते हो पर यह रास्ता खतरनाक होगा। यहाँ आने के बाद तुम्हें पंछी का आवाज़ सुनने को मिलेगा और एक दीवार के उस तरफ हमारा कंपाउंड है। अगली सुबह टॉम मैलोरी को उस जगह चलने को कहता है पर मैलोरी रेडी नहीं होती है क्योंकि उसे शक है कि हो सकता है ये वे लोग हैं जो लोगों को बुलाकर फंसाते हैं और उन्हें उस क्रिएचर को देखने को फोर्स करते हैं। इसके बाद टॉम मैलोरी उन 2 बच्चों के साथ उस सामान की खोज में एक घर में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां गाड़ी से कुछ लोग आते हैं। कार की आवाज़ सुनकर टॉम यह समझ जाता है कि अब वो मुसीबत में फंस चुके हैं, इसलिए टॉम मैलोरी को भाग जाने को कहता है। और फिर जब वो लोग घर की तलाश करने के लिए अंदर आने लगते हैं तब टॉम खुद बाहर आ जाता है और सबको वापस जाने को कहता है, लेकिन वो सब टॉम के ब्लाइंडफोल्ड को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण टॉम उनके 2 लोगों को गोली मार देता है और खुद भी घायल हो जाता है। मैलोरी और उन दोनों बच्चों को भागते हुए उनका एक आदमी देख लेता है, जिसके बाद वो उनके पीछे भागते हैं। मैलोरी और उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए टॉम अपना ब्लाइंडफोल्ड खोल देता है और सबको गोली मार देता है, लेकिन वहाँ उस क्रिएचर के आने के बाद टॉम भी पोजेस होकर अपनी जान ले लेता है। मैलोरी गोली की आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि टॉम अब नहीं रहा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागकर आने के बाद मैलोरी अब अकेली हो गई है, इसलिए वो उस कंपाउंड में जाने को रेडी होती है और उन दोनों बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो एक ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें शांत रहना होगा। यही सीन से मूवी की शुरुआत हुई है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि मैलोरी उस बोट पर जा रही है और उसे वो सफ़र करते हुए अब तक 8 घंटे हो चुके हैं। उसी वक्त नदी के किनारे एक आदमी मैलोरी पर हमला करता है और मैलोरी को उस क्रिएचर को देखने के लिए ज़बरदस्ती करता है, पर मैलोरी उसे किसी तरह से घायल करके आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने के बाद मैलोरी की बोट किसी चीज़ से टकरा जाती है, जिसके कारण एक बच्चा पानी में गिर जाता है, पर मैलोरी उसे किसी तरह बचा लेती है। लेकिन उनका बैग जिसमें कुछ ज़रूरी सामान थे वो भी पानी में चला जाता है, इसलिए मैलोरी कुछ सामान ढूंढने के लिए बोट को किनारे लाती है और दोनों बच्चों को बोट पर ही छोड़कर जाने लगती है।
साथ ही साथ उन्हें आवाज़ ना करने को कहकर छिपा देती है और चली जाती है। उसके बाद मैलोरी किसी तरह से घर में जाती है और वहाँ से कुछ सामान और कंबल वगैरह रख लेती है। तभी मैलोरी को फील होता है कि बाहर कोई है और मैलोरी बोट की तरफ भागने लगती है, लेकिन बाहर वही क्रिएचर मौजूद है। वो क्रिएचर मैलोरी को ब्लाइंड फोल्ड खोलने के लिए उसके कान में कुछ बोलकर मैनिपुलेट करने लगता है, पर मैलोरी हवा में गोली चलाकर भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बोट पर गोली की आवाज़ सुनने के बाद वो बच्ची खुद को रस्सी से बांध के उस बोट से उतरकर मैलोरी को ढूंढने लगती है। मैलोरी को ढूंढते ढूंढते वो बच्ची उस क्रिएचर के पास चली जाती है और वो क्रिएचर उस बच्ची के कान में मैलोरी की आवाज़ में बोलकर उसे ब्लाइंडफोल्ड हटाने के लिए मैनिपुलेट करता है। उसी वक्त मैलोरी उस बच्चे को रस्सी से खींचकर बोट पर ले आती है और उसे खूब डांटती है। इसके बाद मैलोरी बोट पर बैठकर आगे बढ़ जाती है। मैलोरी को सफ़र करते हुए 1.5 दिन हो चुके हैं। अब नदी का बहाव भी तेज हो गया है। इसका मतलब अब वो पहुंचने वाले हैं और सही रास्ते पर हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिसके कारण बोट पलट जाती है और तीनों पानी में बहने लगते हैं। लेकिन मैलोरी किसी भी तरह से खुद को और बच्चों को पानी से निकालकर किनारे आ जाती है। फिर पक्षियों की आवाज़ सुनकर मैलोरी समझ जाती है कि अब वो उस कंपाउंड के आसपास पहुंच गए हैं। उसी वक्त वो क्रिएचर मैलोरी को टॉम की आवाज़ में अपना ब्लाइंडफोल्ड उतारने को कहता है, लेकिन मैलोरी दोनों बच्चों को लेकर भागने लगती है और भागते भागते वो पक्षियों की आवाज़ को फॉलो करके उस कंपाउंड के बाहर जाकर गेट खटखटाने लगती है। फिर कुछ लोग उसे अंदर लाकर चेक करते हैं। सब कुछ कन्फर्म होने के बाद मैलोरी अपना ब्लाइंडफोल्ड उतारती है। तब वो देखती है कि यह एक ब्लाइंड स्कूल है और यह बिल्कुल सेफ है। उसे वहाँ बहुत सारे पक्षी मिलते हैं जो उस क्रिएचर के आसपास होने का संकेत दे देते थे। मैलोरी को वहाँ उसकी डॉक्टर लैफेम भी मिलती है। लास्ट में मैलोरी अपने पालतू पक्षियों को आज़ाद कर देती है और उन दोनों बच्चों को उनका नाम बताती है, जिसमें उसने लड़के का नाम ओलंपिया रखा है क्योंकि वो ओलंपिया की बेटी है और लड़के का नाम टॉम रखा है। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।